नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। साल की शुरुआत से लेके अंत तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, फिर हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका वर्क लाइफ, आपका लव लाइफ, चाहे आप किसी भी तरीके का रिश्ते में हो, शादी हो, लव रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके, तो जो भी आपकी लव लाइफ की स्थिति है उसको हम चेक करेंगे और अंत में देखेंगे पूरे साल के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी क्या कहते हैं। एस ऑफ कप्स, पूरे साल में आपको अपना इमोशनल सिचुएशन का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल आप इमोशनल रहोगे, आपको किसी के साथ प्यार हो सकता है, हर काम में आप अपनी इमोशन को दिखाओगे। वैसे कैंसर बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा या बंदी होते हैं, वो हमेशा इमोशन से चीज़ों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत परेशानी देखी, आपके साथ बहुत सालों से खराब हो रहा था, क्योंकि आपकी जो ढैया भी चल रहा था तो वो भी खत्म होने जा रहा है। मार्च तक आपका वो ढैया भी खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद आपकी जो स्थिति है वो बदलना शुरू हो जाएगा, काम बनने लगेंगे, किसी की मदद से आपका काम बनेगा। तब अगर आपने इमोशनली डिसीजन लेना शुरू किया तो हो सकता है आपको उन चीज़ों में परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आपको दिमाग से सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। इमोशनल चीज़ें जो है वो एक हद तक सही है, इमोशन से काम नहीं बनते हैं। बहुत कोशिश के बाद हो सकता है आपके सामने अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की होगी, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत आपने मिन्नतें की होगी, तब जाके आपके सामने जो अच्छा वक्त है मुझे लगता है वो आ रहा है, और उसको आप इमोशनल होके उसे खराब ना करें। किसी रिश्ते में आप जो जुड़ सकते हो ऑलरेडी, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो हो, शादीशुदा हो तो हो, लेकिन इसके अलावा भी किसी की इमोशनली अटैचमेंट की वजह से किसी रिश्ते में जुड़ सकते हो, लेकिन जुड़ने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि इमोशन होने की वजह से आपको कुछ परेशानी भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपको हमेशा इमोशन होके डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिल रहा है बहुत परेशानी के बाद मिल रहा है, तो जो भी कीजिएगा दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लीजिएगा। अभी हम देखेंगे आपके हेल्थ कैसे रहने वाले हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके हेल्थ कैसे रहने वाला है कैंसर।
ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है हेल्थ वाइज आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है, तो किसी से आपकी धोखे मिल सकते हैं, किसी से पार्टनरशिप से धोखा मिल सकता है, रिश्तों में धोखा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशन होने की वजह से आपको धोखे मिल सकते हैं। पूरे साल आप दुविधा में रह सकते हो, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास जो चीज़ है उसी चीज़ के हवाले आप और एक वैसी ही चीज़ करना चाहते हो, उसकी वजह से भी आप मेंटल स्ट्रेस पे रहोगे। साथ ही साथ कुछ पुराने बीमारी आपको घेर सकते हैं, जैसे स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी, आपकी छोटी मोटी सर्जरी हो सकता है, जैसे कि आपने सोचा था कि बहुत दिनों से अगर आप टाल रहे थे कि मुझे ये करना है, वो सर्जरी आपको करनी पड़ सकती है। किसी को जो है अपने हेयर लॉसेस की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को अपनी सुनने की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ पुरानी परेशानी आपको घिर सकता है। इसकी वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप चाहो तो कहीं घूमने जा सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मेडिटेशन योगा वगैरह कर सकते हो, अपने आप का ख्याल रखना, कपड़ों में ध्यान देना। हो सकता है आप जिस तरीके की कपड़े पहनते हो उससे आपकी शरीर को कोई परेशानी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकता है। तो हेल्थ वाइज मुझे जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये सबके लिए ना हो, डेफिनेटली किसी के लिए है तभी ये कार्ड आया है। तो आपको अपना हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। और मेंटल हेल्थ का भी धोखे का असर मुझे दिखाई दे रहा है, किसी से आपको मेजर धोखा मिल सकता है रिश्ते में, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। सर्जरी की भी चांसेस है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पूरे साल आप अपने फिनेंस को लेके दुविधा में रहोगे। अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो आपको दोनों संभालने पड़ेंगे। जो चीज़ आपके पास है, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास है, फिर भी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये सोच के चल रहे थे कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, तो मुझे इसके अलावा भी किसी और चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आप सोच रहे हो कि मुझे और बिजनेस करना है, मुझे और एक बिजनेस करना है, जॉब करते हो, अगर आप सोचते हो कि मुझे जॉब भी रखना है, बिजनेस भी रखना है, तो इस वजह से फिनेंशियल जो स्टेटस है आपका अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आपका जो एम्बिशन है वो बढ़ता जाएगा। हो सकता है अचानक से आपको कोई बड़ी खुशी मिले, या फिर साल की शुरुआत में आपके
कुछ पुराने विश पूरा हो जाए, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा करने की इच्छाएं रहेगी। आपका कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकता है, कोई आपकी सीक्रेट जो है वो बाहर आ सकता है। हो सकता है आपने कहीं कुछ छुपा के रखा है, कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे, या फिर विदेश से रिलेटेड कहीं से आपको पैसे आने की इंतजार हो सकता है, या फिर आप खुद विदेश जाके कोई काम करोगे, या फिर किया था आपने, वहां से कोई पैसे आपके घर आएंगे, तो इसका इंतजार आपका रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस जो मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, अगर मैं कहूँ कि बहुत बुरा ना होते हुए भी बैलेंस रहेगा। आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितना आपके पास है, जिस भी स्थिति में अभी आप हो उस स्थिति से आप बाहर आओगे। दिखाई दे रहा है आपके पास चीजें अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सन के कार्ड भी आए हैं, तो इसके मतलब मेजर कोई चेंजेस, मेजर कोई गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। लेकिन आप उस वक्त ज्यादा इमोशनल होके इनडिसाइसिव अगर आप हो जाते हो कि खर्च में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक बिजनेस है दूसरा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, जैसा कि दिखाई दे रहा है, किसी चीज को इग्नोर करके दूसरे चीज में इन्वॉल्व हो जाना, हालांकि बाद में आपको ये पता चल ही जाएगा कि जो मेरे लिए सही है वही करना है। तो इस तरीके से अगर आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाए, तो फिनेंशियल स्टेटस जितना भी सही होने जा रहा है उसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। इसलिए बैलेंस तरीके से आपको पैसे खर्च करने हैं, डिसीजन लेने हैं। पैसे की जो फ्लो है वो आता जाता रहेगा, लेकिन आपको समझदारी के साथ खर्च करने हैं। कोई चीज आपका जैसी कोई अच्छे चीज, कोई सिक्रेटिव चीज आपकी बाहर आ सकता है, जिसको हो सकता है आप चाह रहे थे कि ये बाहर ना आए, लेकिन वो आ भी सकता है। कोई सामान चोरी हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगी, और आपको उसको बैलेंस रखने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि आपका वर्क प्लेस कैसा रहने वाला है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। जहां आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो उसमें आपको मुनाफा होगा। कहीं से आपका रुका हुआ धन आ सकता है, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकते हैं, कई रिश्तेदार से पैसे मिल सकते हैं। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हो तो वहां आपका मुनाफा ज्यादा होगा। कहीं आप अपने पोस्ट और पोजीशन का सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर पाए तो आपको अच्छे प्रमोशन मिल सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस में नया कुछ करने के अवसर मिल सकते हैं, कि आप कोई नया बिजनेस डाल सकते हो। जैसा कि पहले ही कार्ड आया था, मैंने कहा कि एक है आपके पास कोई बिजनेस है, लेकिन फिर से आप सोचोगे कि मुझे और एक बिजनेस डालना है। कहीं आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको लगेगा मुझे बिजनेस भी करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ के, समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट जो है वो आपके साथ ही रहेंगे, होंगे, पैसे आपको मिलेंगे। परिवार से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो, परिवार के साथ मिलके अगर कोई। कैंसर, अब मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूंगी। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, रिश्ते में हो तो भी, शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो तो भी, हम देखेंगे आपका ये साल कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ की स्थिति, रिश्ते की स्थिति कैसे जाने वाला है।
4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सूट्स। रिश्ते में जो आपकी स्थिति है इस साल, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ सीक्रेट चीजें बाहर आएगी। आप अगर किसी भी रिश्ते में थे, किसी लव रिलेशनशिप में थे और उनकी सच्चाई आपको पता नहीं थी, तो वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, चाहे शादी के रिश्ते, चाहे लव रिलेशन, चाहे शादी के अलावा भी रिश्ते, तो उसमें आपको उस तरीके का गेस्चर नहीं मिलेगा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है जिस तरीके से आप उनको कुछ भी देने की प्रॉमिस कर रहे थे या फिर दे रहे थे, वक्त हो, इमोशन वो नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से उनके तरफ से भी आपके तरफ वो चीजें नहीं आएगा जो आपने सोच के रखा है। कुछ लोग तो इमोशनल बैगेज के साथ किसी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। हो सकता है उस रिश्ते में आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, किसी नए रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हो। पुराने रिश्ते से आपको उतना अटैचमेंट नहीं होने की वजह से, झूठ बाहर आ जाने की वजह से आप अपने आप से ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी वाला रिश्ता हो, लव रिलेशन हो या फिर शादी के अलावा भी रिश्ता हो, क्योंकि हो सकता है रिश्ते में कुछ छुपी हुई राज थी जो आपको पता नहीं था। इस साल वो बात आपको पता चल जाएगा, उनकी नेचर से, उनकी बिहेवियर से आपको सच्चाई पता चल जाएगी, तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। आपको ये लग सकता है ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति भी कुछ लोगों की आएगी जो रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। कुछ लोग नए रिश्ते में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग पुराने रिश्ते में ही, शादीशुदा हो, कुछ भी हो, कुछ सीक्रेट चीजें बाहर आ जाएगी। अब देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसर। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, बी असर्टिव एंड कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत अच्छी सोल्यूशन है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, जैसी भी आपकी स्थिति है वो नहीं रहने वाला, जो मैं रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने बोल दिया कि ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है, कुछ भी फिनेंशियली, वर्क प्लेस में, रिश्ते में, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। जो अच्छा होगा आपके लिए वही रहेगा, जो सही नहीं है वो चला जाएगा। दूसरी जो कार्ड आया है, बी असर्टिव। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन करने के बारे में आप सोच सकते हो, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये मेरे लाइफ में है तो खुशी है, ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ, ये गलत है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तीसरा जो है कॉम्प्रोमाइज के कार्ड आए हैं कि बैलेंस। हमेशा कोई भी काम करने से पहले बैलेंस तरीके से सोचिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसीलिए हर चीज में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अपने हेल्थ क्यों ना हो, कि कितना मुझे खाना खाना है, कितना पैदल चलना है, कितनी रेस्ट करनी है, कितनी काम करनी है। हर चीज को अगर आप बैलेंस तरीके से करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।